कि उन दिनों हम तो बिल्कुल उजड़ गए थे और हमें टांगा उन्होंने चलाया शुरू में, ज़मीनें अलाट बाद में हुई। हमारे दादा बड़े ईमानदार थे। मकान उन्होंने कहा पुराना था, क्लेम में उन्होंने कहा जी पुराना था, तो उन्होंने मकान नहीं लिया, खुद उन्होंने कहा ज़मीन के 1/4 दी, क्योंकि उन्होंने नहरी इलाका होता था उन दिनों। अब नहरें बाद में कम आने लगी। तो एक बार अंगूठी मेरे पिताजी बताते हैं कि वो लूटने लगे मेरे टांगे को, तो मैंने अंगूठी उंगली की उतार के नीचे डाल दी। अच्छा। कहता भाई मनोहर मैं अपने आप को इवें बचाया ही, अंगूठी में थल्ले जा सट्टी आई, बाद ही जैसे सवेरे उठ के किया तो अंगूठी मिली। अच्छा, पई आई। उन दिनों जब हम किशोर अवस्था में यहाँ पढ़ाई करते थे, 9th और 10th के विद्यार्थी रहे होंगे। यहाँ के स्कूलों में, इन गलियों में आवारागर्दी करते हुए, खेलते हुए, घूमते फिरते थे। तब कभी कभी इस लाल मस्जिद का द्वार खुला रहता था, बंद नहीं होता था। हम ऊपर चढ़ जाते थे और लुकम छिपाई, भाग दौड़ खेलते हुए इस मस्जिद में छिपा छिपाई करते थे। उन दिनों इस मस्जिद में भव्यता नहीं थी, एक प्रकार से कोई इसको संभालने वाला, सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं था। सैंतालीस के हवाले से अगर बात करें तो जो चीज़ें सामने आती हैं उसके साथ साथ एक और चीज़ सामने आ जाती है और वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री की बात करूं तो दुर्जाना में जब मैं आके पहुंचता हूं तो यहाँ पे अरोड़ा साहब मिलते हैं, मनोहर लाल अरोड़ा, नॉट खट्टर, एंड उसके बाद मधुकांत जी मिलते हैं। और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ की स्मृतियाँ इनके जहन में कि हाँ यहाँ हम ये देखा करते थे, आज यहाँ ये नहीं है। ये है यहाँ की लाल मस्जिद। ड्रोन शॉट में आप देखेंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत दिखेगी। अब अरोड़ा साहब, लाल मस्जिद, लाल आपके सामने थी या पहले थी, ज़रा कुछ वो बताइए पहले तो। ये ऐतिहासिक कस्बा और ये हमारे पुराने अंग्रेज़ों के शासन से भी पहले स्थापित है, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन में इसको कुछ अपना रूप दिया गया। और यहाँ का जो नवाब था उस समय हम बताया गया है कि वो अंग्रेज़ों के साथ उस समय 1857 के दौरान भी वो मिल गया। लेकिन ये 200 साल पुराना ये बसा हुआ कस्बा है। इसमें काफ़ी स्मृतियाँ हैं पुराने समय की, जैसे लाल मस्जिद है। जब हम बचपन में थे तो हम यहाँ आते थे और यहाँ यज्ञ करते थे, हवन वगैरह कुंड था अंदर। और हमारे यहाँ एक आर्य समाज के जो हमारे साथी थे, बुज़ुर्ग थे, वो यहाँ हवन वगैरह करते थे। और हमें इन स्मृतियों को देखने का सारा गांव में, हमें एक हमारे पीछे उधर नवाब की कोठी कहलाती थी, उसमें भी तोप रखे हुए थे। हम तोप देखते थे। बचपन में स्कूल खोला गया उसके साथ, वो भी हम बचपन में वहीं पढ़े स्कूल में। और साथ में ये महल जो था ये भी नवाब के टाइम का बताया गया, खुर्शीद पैलेस। हाँ। और काफ़ी साल, मेरे ख्याल 1806 के बाद ये ज़्यादा इसको रूप दिया गया अंग्रेज़ों ने इसको। लेकिन ये क्योंकि नवाब अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे तो इसलिए उन्होंने वो कोशिश की कि भाई इसको अंग्रेज़ों के ही दबाव में रहा। और कुछ गांव वगैरह उसको दान दे दिए गए उसके इनाम में उस नवाब को। तो ये जो हम बचपन का हमने रूप देखा उस समय, यहाँ इस लाल मस्जिद के नीचे कुएं थी और कुएं से अब वो दब गई है, कुछ मकान या बन गए हैं, रास्ता भी था। और इसी प्रकार हमारा जो एक तालाब है बड़े, वहाँ भी एक कुआं है, बहुत प्यारा कुआं था वो। सारे गांव का पानी वहाँ नीचे से 10 बाई 10 फुट का कोई नाला था, गांव का सारा पानी उसमें जाता था। बाग थे उसके साथ तालाब, लोग वहाँ नहाने जाते थे। हमारे भाई वहाँ बैठ के, एक धर्मशाला थी उसमें बैठ के आराम करते थे, बातें करते थे। बच्चे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे सामने। इधर हमारे इधर हॉस्पिटल है पुराना, उसके अंदर से हमारा पहले बच्चे का जन्म भी उसी हॉस्पिटल में हुआ। अच्छा। और मेरा जन्म भी इसी गांव में हुआ। तो ये गांव तो हमारे लिए मातृभूमि भी है और यादगारें भी हैं। अच्छा, और आप मातृभूमि का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि पिताजी की मातृभूमि कौन सी थी? मातृभूमि हमारे पिताजी की बताते हैं, जैसे अब तो हमारे स्वर्गवास हो गए हैं, लेकिन जैसे हमें बताते थे मुजफ्फरगढ़ लिया तहसील। ठीक है। और जब वो आए थे यहाँ, उनको ज़मीनें, इसको नहरी इलाका समझ के 200 एकड़ का 50 एकड़ ज़मीन मिली थी उनको, हमारे दादाजी को। रेमल दास जी थे, पिताजी मोहनलाल जी थे। रेमल दास? हाँ, दादा हमारे रेमल दास जी थे। आपको पता है कि मुजफ्फरगढ़ के एक और शख्स हैं जिनका नाम रेमल दास था और उनके जो बेटे हैं राणा प्रताप गन्नौरी साहब, यानी कि मैं राणा प्रताप गन्नौरी की बात कर रहा हूँ, उनके पिताजी का नाम रेमल दास था। हाँ जी। तो हमारे नाना जी का भी रेमल दास था, यहाँ बाग था अभी वो। तो ऐसे हालात में हम आए तो मुझे पिताजी बताते हैं कि
कि उन दिनों हम तो बिल्कुल उजड़ गए थे और हमें टांगा उन्होंने चलाया शुरू में, जमीनें अलाट बाद में हुई। हमारे दादा बड़े ईमानदार थे, मकान उन्होंने कहा पुराना था, क्लेम में उन्होंने कहा जी पुराना था, तो उन्होंने मकान नहीं लिया, खुद उन्होंने कहा जमीन के 1/4 दी, क्योंकि उन्होंने नहरी इलाका होता था उन दिनों। अब नहरें बाद में कम आने लगी, उन दिनों ये इलाका बड़ा हरा भरा था और बारिशें भी होती थी। तो 50 एकड़ जमीन मिली 200 एकड़ की, लेकिन वो झूठ नहीं बोला तो मकान नहीं लिया। और उसके बाद बताते हैं शुरू में हमने टांगा चलाया। अच्छा। और उससे टांगा चलाने से रास्ते में चोर लूट लेते थे ये लोग यहाँ के जो थे, अभी कुछ मुस्लिम भी रह गए थे यहाँ, उनको मूले जाट कहते थे, कुछ हमारे हिंदू थे, लेकिन कोई ना कोई जो दोषी पुरुष होते हैं वो लूटने के लिए नए आदमियों को लूटते थे। तो एक बार अंगूठी, मेरे पिताजी बताते हैं कि वो लूटने लगे मेरे टांगे को, तो मैंने अंगूठी उंगली की उतार के नीचे डाल दी। अच्छा। कहना भाई मनोहर मैं अपने आप को इवें बचाया ही, अंगूठी में थल्ले से सट्टी आई, बाद ही जैसे सवेरे उठ के किया तो अंगूठी मिली। अच्छा, पई आई। तो यही में बड़ा ईमानदारी रही है, उन्होंने मिल गई है। इत्थे दी दसिंदे पे वे इत्था एक यज्ञशाला आई पई भाई। हाँ, यहाँ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मौसा जी थे और यहाँ हवन करते थे। अच्छा। और ये सवेरे सवेरे 5 बजे मतलब जो भी हमारे यहाँ के बड़े, अब तो दिल्ली चले गए, कोई रोहतक चले गए, लेकिन ये यज्ञशाला बन गई थी और इसमें हवन करते थे। आर्य समाज मंदिर बना दिया था। आज अंदर देखा, आज हमने देखा तो हैरान हो गए। अब हम आते जाते, हो सकता है ये वक्फ बोर्ड वालों ने उनसे खाली होगा या लोगों ने पीछे आर्य समाज मंदिर को नहीं चलाया, तो हम भी कभी कभी आते हैं तो बाहर रहे सर्विस, तो ये हमें हैरान की हुई कि 4-5 साल से बताते हैं कि हम ये इसमें आ गए हैं, फिर मस्जिद शुरू कर दी है और इन्हें इसको तोड़ा पड़ी करके। आप बता रहे थे कि इसमें कुआं था। हाँ, ये साथ में इसके हम परली रास्ते से इस मस्जिद का एक ये रास्ता है, एक रास्ता इसके साथ में वो कुएं से नीचे लोग पानी भरते थे, कुएं है वो ढक दी इन्होंने, वो कुएं थी और बहुत अच्छा कुएं का पानी निकलता था और ये लोग यहाँ प्रयोग होता था। और इस प्रकार से हमारे ये दुजाना गांव का जो नवाब था, इतिहार शाह था या कुछ ऐसा नाम, इख्तियार शाह नाम था, और उन दिनों कहते हैं वो लाहौर में जाके होटल खोल लिया, डेयरी खोल ली। यहाँ से जब गए तो जो यहाँ के आखिर मिलने भी आए थे, बताते हैं जब वो महात्मा गांधी की 1948 में तो आए थे, गांव में भी आए, सब लोगों को मिले थे। तो उन दिनों का किस्सा लोग बताते हैं कि वो यहाँ पुरानी तो दान पुण्य थे वो सारा कर गए, लोगों को दे दिया। तो इस प्रकार ये गांव बसा है। और ये इसमें ब्रिगेडियर रण सिंह हुए हमारे स्पीकर हरियाणा के, इसमें हमारे कई फिल्मकार हुए, हंसराज चौधरी से फिल्में बनाते हैं। हमारे ये बैठे हैं अनूप जी, ये साहित्यकार हैं हरियाणा के भी, और भारत मधुकांत जी। वैसे अनूप मेरे प्यार का नाम है, हम इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन डॉक्टर मधुकांत जी हैं और इनका बहुत ज्ञान और विज्ञान, मैं कहता हूँ इनको प्रशंसा और भी हो इनकी और इनको ख्याति प्राप्त हो। मधुकांत जी, आप मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ स्मृतियाँ आपकी इन गलियों में क्या हैं, कैसा था और अब क्या है? केशव जी, बहुत सारी स्मृतियों को फिर ताज़ा करने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर अवस्था की स्मृतियाँ बहुत गहरी और बहुत कुलबुलाहट वाली होती है। हाँ। उन दिनों जब हम किशोर अवस्था में यहाँ पढ़ाई करते थे, 9th और 10th के विद्यार्थी रहे होंगे। हाँ। यहाँ के स्कूलों में, इन गलियों में हाँ। आवारागर्दी करते हुए, खेलते हुए, घूमते फिरते थे। तब कभी कभी इस लाल मस्जिद का द्वार खुला रहता था, बंद नहीं होता था, हम ऊपर चढ़ जाते थे और लुकम छिपाई, भाग दौड़ खेलते हुए इस मस्जिद में छिपा छिपाई करते थे। उन दिनों इस मस्जिद में भव्यता नहीं थी, एक प्रकार से कोई इसको संभालने वाला, सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं था। लोग बाग घूमते रहते थे, कई बार पशु भी, आवारा पशु भी इधर उधर घूमते रहते थे। बंदर बहुत होते थे जो खेलते हुए काटने का भी प्रयत्न करते थे। तो इस प्रकार से कुछ पत्थर भी निकल गए थे। लेकिन आज इतने 50 वर्ष के बाद आज इस मस्जिद में आकर बड़ी सुखद अनुभूति सी हो रही है कि इसका रूप देखकर लाल मस्जिद का लाल रंग का नमाज पढ़ी जा रही है और मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज नमाज अभी अदा की गई है और उन्होंने इसको अच्छा रूप दिया गया है, संभाला गया है, सफाई है, स्वच्छता है और नियमित रूप से बताया इमाम साहब ने कि नियमित रूप से नमाज पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार के ये दुजाना के अवशेष जो है पुनः
कुछ मिट गए हैं और कुछ का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। तो इस मस्जिद में आकर के बहुत सुखद अनुभूति सी हो रही है। पुरानी यादें हमें पुनः समृद्ध होती जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर लाल जी हमारे साथ हैं, केशव जी साथ हैं। इन अच्छा, मैं आप लोगों को इनकी बात को इसलिए भी काट रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक्चुअली रास्ते में बैठे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं यहाँ जब आया था मुझे लगा था कि कुछ गाँव की तरह दुजाना भी एक छोटा सा गाँव होगा, 2-1 घंटे में कैप्चर हो जाएगा और आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा दूँगा। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। और यहाँ सिर्फ इसी एक पॉइंट पर हमें 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और ऐसे ऐसे यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन में भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। इसलिए बाकी की चीज़ें जब आप कहेंगे कि केशव जब दुजाना गए थे तो ये दिखा देते, वो दिखा देते, और स्पेशली जो यहाँ से गए थे, जो हमारे व्यूवर्स हैं, पता नहीं किस एरिया में जाके बैठे हैं, पाकिस्तान के कौन से शहर में बैठे हैं, किस गांव में बैठे हैं, वो ये ज़रूर बताएंगे कि हम लोग इस गांव से आए थे। तो वो मुझे शिकायत करेंगे, लेकिन मैं आपकी शिकायत को आज तो नहीं, आने वाले वक्त में ज़रूर दूर करूँगा। आप इसी उम्मीद से मेरे जो पिताजी थे जी, वो यहाँ कॉलेज चलाया था ब्रिगेडियर रण सिंह ने, प्राइवेट शुरू में जी, मेरे पिताजी कमेटी मेंबर बनाए गए, ऑडिटर बनाए गए कॉलेज के, और वो कॉलेज आज फल फूल के गवर्नमेंट कॉलेज हो गया है। क्या बात है। तो आप इसी उम्मीद से थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं आऊँगा, इस गांव में दोबारा आऊँगा और मैं इसको तफसील से रिकॉर्ड करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। हो सकता है कि आपके पिता या आपके दादा इन गलियों में कभी तो आवाज़ें लगाया करते होंगे कि ओ मोहम्मद घर आ जा, खाने का वक्त हो गया, स्कूल नहीं जाना क्या। तो इस तरह की कितनी सारी आवाज़ें शायद आपके वालिदैन ने लगाई होंगी। उन्हीं आवाज़ों के हवाले से आज का वीडियो बस इतना ही। शुक्रिया। कि तकसीम वतन ने मेरा दिल तोड़ दिया, हालात ने तारीख़ का रुख मोड़ दिया, खित्तों में जो बटने लगे हिंदू मुस्लिम, रोते हुए मैंने भी वतन छोड़ दिया। कि हालात से टकरा के बिखर जाते हैं, हालात से टकरा के बिखर जाते हैं, इंसान को बेहाल सा कर जाते हैं। हर ख्वाब की तकमील कहाँ होती है, यानी हर ख्वाब मुकम्मल नहीं होता, हर ख्वाब की तकमील कहाँ होती है। कुछ ख्वाब तो आँखों में ही मर जाते हैं।